गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। और अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप कि आप सभी लोग सही होंगे अपने अपने घरों में। और बस मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ। आज का कुछ और अभी मैं चल चुकी हूँ करीब 1-1.5 किलोमीटर। और अभी मुझे और चलना है। जी हाँ, बताए मॉर्निंग वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो ये मोटिवेशन आता है कि हाँ, और बॉडी बहुत फ्री रहती है। आप पतले मोटे की बात नहीं होती। सुबह में मॉर्निंग वॉक कर लेने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। फ्रेश रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। आप जहाँ 10 काम करते हो दिन के, वहाँ आप 20 काम करते हो। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है मेरी वॉक और मैं भी आ गई हूँ माइनस में। पार्किंग जो है यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मेड आ गई है, तो वो कह रही है कि जल्दी आ जाइए, जल्दी करके चली जाएगी सुबह। बस मैं जा रही हूँ घर। हो गई मॉर्निंग वॉक, थोड़ा और हेल्थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया। वो आ गई है, इसके पापा घर पे सो रहे हैं, लॉक लगा के आई हूँ, उनको बंद कर देती हूँ मैं उनको अंदर। चलिए फिर चलते हैं ऊपर। स्कूटी में हेलमेट है। हेलो फ्रेंड्स, तो बस मैं आ गई थी वॉक आउट करके और मेड भी आज बहुत जल्दी काम कर गई थी, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने घर पे ही आके एक्सरसाइज की क्योंकि आज टाइम ही नहीं था। उसका कॉल आ गया तो मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से पहुंच जाऊं घर। और वो आ गई थी, उसके बाद उसने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, आधा घंटा। फिर इसके पापा उठ गए, उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में क्या बनाया? नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। और फिर उनका नाश्ता वाश्ता बना के फिर मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद अब मैं बैठी हूँ अपना पोहा और 1 कप चाय पीने। ये मैं कल मग लेकर आई थी मार्केट से, पीस। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये ब्लैक कलर का है। तो बस मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता। अभी बज रहा है 11:30 होने वाला है। वैष्णवी के पापा उसको लेने गए हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं तो नाश्ता कर रही हूँ और वैष्णवी के पापा उसको लेने गए हैं स्कूल से। और बस यही सब चल रहा है। और मैं थोड़ा टीवी भी देख रही थी और नाश्ता कर रही थी। अभी वो आ जाएगी, फिर उसके काम में लगना है। आएगी फिर नहाएगी, क्योंकि सुबह नहा के ज़रूर जाती। लेकिन गर्मी में आपको पता है बच्चा स्कूल में, हालांकि एसी लगे हुए, लेकिन तब भी बच्चा स्कूल मतलब घर आके ना थोड़ा मुझे लगता है नहा ले एक बार और ना। तो हल्का फुल्का सा अपना नहाएगी धोएगी। फिर खाने का क्या है? खाने के लिए दाल बन चुकी है, चावल मैंने भिगो के रख दिया है, बस मुझे सब्ज़ी बनानी है। और अगर आज के पापा वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, घर पे ही रह के काम करेंगे, तो मुझे फिर खाना पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। बन ही गया मतलब, अब तो क्या ही प्रॉपर। वरना मैंने सोचा था कि लौकी चने की दाल है तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी और रोटी और चावल हो जाएगा मेरे वैष्णवी के लिए। लेकिन अगर वो घर पे रहेंगे तो मैं कोई सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। चलिए फिर यही बनी रही है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आप लोग भी बने रहिए, देखिए आज ब्लॉग में क्या होता है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि वैष्णवी को लेने गए थे उसके पापा स्कूल, और वो आ चुकी है स्कूल से। आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है। और अभी अभी पता चल रहा है कि कल, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो कि आजकल देश में कितना ज़्यादा कैसा माहौल बना हुआ है। टेरर अटैक ज़रूर हो गया है पहलगाम में। और उसके बाद, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। और उसके बाद सभी देशों में मतलब गुस्सा है, आक्रोश है। और इन चीज़ों के चलते चलते गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसी के बीच में आज अभी ये स्कूल गई थी वैष्णवी। अब आप लोग सोच रहे हो कि स्कूल से क्या कनेक्शन है, तो मैं बता देती हूँ। मुझे नहीं पता, टीचर ने ऐसा बोला है, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या है वो नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मुझे जो उसने बताया, बाकी भी मैं वैष्णवी बोल देगी, आपसे बता देगी टीचर ने उसको क्या बोला है। वैसे अभी ये हुआ है कि आज मंडे, आज स्कूल गई थी, लेकिन अभी कोई छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता। क्या बोला बेटा मैम ने स्कूल में तुम लोगों से कल की छुट्टी के लिए? एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग नॉर्मली अपना पढ़ रहे थे, फिर जैसी ब्रेक होने के बाद एक क्लास पे, स्कूल तो पूरा लगा आज,
पर लास्ट में जाते जाते मैम ने नोट भी लिखवाया टुमारो इज़ हॉलीडे, और हमें लगा कि नॉर्मल हॉलीडे होगी समर के लिए, मतलब इतनी धूप हो रही है ना राजस्थान में, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि छुट्टी होगी। पर मैम ने बाद में बोला कि फॉर योर टेरर अटैक यू लिसन ना, तो सब बच्चे बोले यस मैम। तो उसके बाद मैम ने बोला टेरर अटैक फॉर योर सेफ्टी हम लोग आपकी कल छुट्टी कर रहे हैं ताकि आप सेफ रहो, क्योंकि राजस्थान और पाकिस्तान पास में ही है। तो देखिए ऐसा बोला गया है, तो मुझे नहीं पता ये चीज़ बोली गई है, और अभी बहुत बहुत सभी मतलब पूरे देश को इंतज़ार है कि पीएम मोदी जी का जो वो 4 एक्शन लेने के बाद अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद क्या एक्शन होने वाला है। मतलब अब जो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी फोर्सेस हैं, उनके थ्रू अब क्या मतलब पाकिस्तान को जवाब मिलने वाला है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कल की छुट्टी है तो कोई चीज़ पता नहीं। बाकी चीज़ें तो देखिए बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे छुट्टी कर देना अचानक थोड़ा सा मेरे को लगा है। बाकी मैं न्यूज़ अभी देख नहीं पाई हूँ, सुबह से थोड़ा सा मैं टीवी देख जरूर रही थी, कुछ और चीज़ें देखने में लगी थी। तो अब मैं ज़रा थोड़ा टीवी देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है कि अचानक से जयपुर में छुट्टी करी गई है। फ्रेंड्स, अब चल रहा है खाने पीने का काम और मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा सा डाइट फॉलो करने वाली हूँ। मैं दोपहर में नहीं खाऊँ क्योंकि मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, तो अब मैं लंच स्किप कर दूँगी आज का। और भूख भी नहीं है, ये भी नहीं कि मैं ज़बरदस्ती भूख लग रही तब भी डाइट फॉलो कर रही हूँ, भूख बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी इतनी हो रही है, फिर दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा खाने का। थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी रखी है, भूख लगेगी तो मैं एक रोटी खा लूँगी। और वैष्णवी के पापा को, वैष्णवी को दे के आई हूँ अभी खाना। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये डी-मार्ट से लाए थे ऐसी वाली, ये जो क्लिप्स होती है ना, मुझे बहुत काम की लगी। इसका क्या काम होता है बताती हूँ। ये जैसे है ना, कोई पैकेट आपने खोला, अब रखने की होता है, कई बार जगह नहीं होती है, तो कई बार होता है कि भाई रखने की जगह नहीं है। डब्बे हैं मेरे पास, अब इनमें मैं भरती जाऊँ फिर अंदर लगाती जाऊँ, और ये डेली मुझे लेना होता है। मैं क्यों लेती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो बाद में बताऊँगी मैं आपको। ये मैं गर्म पानी के साथ लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो इसको पैकेट को मान लीजिए खुल गया, तो ये छोटा वाला है। इस तरह के बड़े क्लिप्स भी हैं बड़े पैकेट्स के लिए, जैसे चीनी, चावल, दाल, इस तरह के बड़े होते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है, जिस जगह से आपने खोला है ना, उस जगह से आपने यूँ किया और इसको टक बंद कर दिया। अब ये ना गिरेगा और ये सील्ड रहेगा, ना सीलेगा आपका सामान। देखिए कितना भी कर लीजिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर आप एक डब्बे में रख दीजिए। तो कई बार होता है मैक्रोनी के पैकेट सही हैं, और उनके मैं हालांकि सब अलग अलग डब्बे बना देती हूँ किचन में, लेकिन कई बार होता है कि छोटा सा कोई पैकेट खुला, मान लीजिए मैगी का ही है, कई बार आप मैगी का बड़ा पैकेट खोलते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, बड़ा मैगी का पैकेट खोलो तो आप मैगी के पैकेट को तो रख नहीं पाते हो, आप उसको ऐसे फोल्ड करके रखना पड़ता है, रबड़ लगाओ, हाथ में टूट रही है, फिर वो अजीब सी भी लगती है। और ये देखिए कितना अच्छा है, बड़ा मैगी का पैकेट हो, उसको खोला, आपको अगर उसमें से एक उसका पोर्शन बनाना है, आपने इसको ऐसे करके लगा के रख दिया और एकदम सील्ड रहेगा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं डी-मार्ट से लेकर आई थी। आप लोग भी लेकर आना। पता है कुछ भी नहीं है, कितने का है देखिए, 1 2 3 बड़े हैं, 4 मीडियम साइज़ के हैं, और 3 उससे छोटे हैं, और एक सबसे छोटा है, 2 सबसे छोटे हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी भी अच्छी है, और ओनली 59 रुपीज़ का। तो ये लेकर आना। ये क्या है, बैक क्लिप करके मिलता है, बैक क्लिप करके नाम होता है इसका। अच्छा लगा मुझे, सीलिंग, हाँ ऐसे करके है, बढ़िया है। डी-मार्ट से लेकर आई थी मैं कल। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई अंदर कमरे में फ्री होके, और मैंने तो जैसा आपको बताया था मैं लंच नहीं करूँगी, मुझे भूख भी नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे भी थोड़ा सा डाइट भी फॉलो करनी है। मैं सोच रही हूँ दोपहर में मैं फ्रूट्स ले लिया करूँगी, और भूख नहीं लगती है। हालांकि जब भूख लगेगी तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, मैं इतनी तगड़ी नहीं कोई डाइट फॉलो करने वाली हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लंच नहीं कर सकती हूँ तो मैं उस दिन स्किप करूँगी, क्योंकि भूख नहीं लग रही बहुत ज़्यादा अभी। और वैष्णवी कर रही है लंच। क्या खा रही है लंच में? भिंडी, अचार जो मम्मी ने डाला था वो मैं ऐसे ही खा रही हूँ, और दाल चावल एंड रोटी। पूरा डाइट खाना, अच्छा खाना, इसको फिनिश करना। तो बस इसके पापा भी खा रहे हैं, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं उधर, मैंने इसीलिए आपको दिखाया नहीं, वो डिस्टर्ब होते फिर। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अच्छा हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, के स्कूल में जो मैंने बताया था ना कि वो क्या कहा था उन लोगों ने, फॉर अब भाई टीचर ने जब क्लास में ऐसे बोला कि टुमारो विल बी योर हॉलीडे फॉर सिक्योरिटी, फॉर योर सिक्योरिटी, ऐसे करके बोला था उन्होंने। तो हमें लगा था शायद इस तरह का ही कुछ जो भी पहलगाम में हुआ है वो था, लेकिन अभी जो मैसेज आया है वो आया है परशुराम जयंती है कल। तो मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूं, कहीं आप लोगों को ये लगे कि ब्लॉग में ऐसी बात मैंने बोली, लेकिन टीचर ने जो बोला था वो उन्होंने यही बात। तो देखो
अब देखो उसकी कल छुट्टी होगी या फिर हमारी सेफ्टी के लिए छुट्टी करेगी वो नहीं पता, पर ये अच्छा है कि कल छुट्टी हो गई है। भले भले मतलब मैम ने बोला था ना ये बात तुम लोगों से, हाँ, जब छुट्टी के लिए। हाँ, तो पहलगाम वाला जब मैम ने बोला तो मैंने आप लोगों को पहले बताया। फिर अभी जो नोटिस आया है, जो छुट्टी का मैसेज आया है, वो यही आया है कि कल परशुराम जयंती है, तो सभी जगह छुट्टी होगी फिर तो। मैंने कहा वो क्लियर कर दूँ, मैंने आप लोग कहोगे क्यों बोला ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम सो के उठ गए हैं। सोई क्या थी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। काम मतलब समझ लीजिए जो मुझे वो अलमारी लगाने वाला काम है ना, उस पर तो ऐसा मनहूसियत छाई है। 1 महीना हो गया जयपुर, और मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी, और मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। अब जब होना होगा तब होगा। फिलहाल मैं रेस्ट करने, वैष्णवी भी सो गई थी और अभी उठ गए हैं। और टाइम कितना हो रहा है, मेरा वो वाला फ़ोन कहाँ है, दूसरा वाला, मेरे ख्याल से 6:30 हो रहा होगा या 6 बज रहा होगा, देख लेती हूँ। 6:30 नहीं 6:30 6:30 हो रहा है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं, लेकिन अभी इनके पापा जी का ऑर्डर आया है कि उनको नए वाले एयर फ्रायर में पकौड़ी खाने का मन है। मैंने कहा इतनी गर्मी में पकौड़ी कौन खाता है, लेकिन उनको एयर फ्रायर का शौक़ है, पकौड़ी का शौक़ नहीं है, तो उनको बनवानी है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बना देती हूँ स्नैक्स की तरह, और फिर थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा। हाँ आ रही हूँ। और जो पर्दे का कल हम लोग ऑर्डर दे के आए थे, तो उसमें ना कुछ ये जो रॉड्स लगी हुई हैं इनमें गड़बड़ है, तो अभी रॉड वाले को बुलाया है। यहाँ तक 7 फीट वाला आएगा और यहाँ तक 8 फीट आएगा, 9 फीट को मुड़वाना पड़ेगा। मतलब ये 8 फीट हो रहा है, ये 8 फीट यहाँ तक आ रहा है। कौन सा? ये कोई जो यहाँ पे लगा है, दिख रहा है? हेलो, मैं आ गई हूँ पकौड़ियाँ बनाने। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ी सी एयर फ्रायर में पकौड़ियाँ बनानी है, तो वो पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने तैयारी सब कर दिया, और मैं लगाने जा रही हूँ अब एयर फ्रायर में पकौड़ी। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं बनाई है, आपको पता ही है, अभी लिया था जल्दी। तो इसमें पकौड़ी कैसे बनेगी ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इसे फ्रेंच फ्राइज़ का तो टाइमर मुझे पता था कि इतना इतना लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें हल्का सा ग्रीस करके और पकौड़ियों को लगा देती हूँ। इसका जो मैंने बैटर तैयार किया है ना पकौड़ियों का, जो बनाते हैं वो मैंने थोड़ा सा गाढ़ा सा किया है। जैसे अब आप कढ़ाई में बनाते हो तो आप पतले पतले भी बना सकते हो, तो वो आराम से ऐसे फैल जाती हैं। इसमें अगर आप ऐसे करके डालोगे ग्रीसिंग करके, तो ये ऐसे करके फैल जाएगा ना, ज़्यादा गीला होगा तो मैंने ऐसे करा है कि मैं उसके ऐसे ऐसे करके बॉल्स रख सकूँ। तो चलिए देखते हैं, पहली बार बना रही हूँ, कैसी बनती हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो बैटर था पकौड़ियों का, मैंने इसमें लगा दिया है, और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ और देखते हैं कैसी बनती है। पहली बार ही बना रही हूँ। टाइमर कितना लगाना है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने इसमें कभी नहीं बनाई। टाइमर कितना लगाऊँ? ये देखिए, मैंने इसका टेम्परेचर 160 के इस पर रखा हुआ है, और टाइमर मैंने 30 लगाया है। 20 लगाया था मैंने फ्रेंच फ्राइज़ में उस दिन, तो अभी मैंने लगा दिया है 160। अब देखते हैं, इसमें बीच में खोल के आप देख भी सकते हो कि कैसी पक रही हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लूँगी। तो अब देखते हैं कैसी बनती है। मैंने तो पहली बार बनाई है पकौड़ियाँ एयर फ्रायर में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा जो चीज़ इतनी डीप फ्राई की जाती है वो ऐसे एकदम हल्की सी ग्रीसिंग करके कैसे बन पाएगी। तो चलिए, ये भी नया एक्सपीरियंस है। अब ख़राब होती है, सही होती है, सारा आपके संग भी शेयर करती हूँ। 30 मिनट में कुछ नहीं कर सकते, अब उसमें बन रही है तो बन रही है। इतना टाइम तो वैसे भी लग जाता है भाई। जहाँ इस डीप फ्राई करने में आपको 15 मिनट लगेगा तेल गर्म होने के बाद कढ़ाई में, तो 15 मिनट 10 मिनट तो एक बार की पकौड़ियाँ डाल के लग ही जाता है टाइम। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें बन भी तो कम तेल में रही है ना, जो आपको कम नुकसान करेगी। पकौड़ियाँ तो बन के तैयार हो गई हैं, और मस्त पकौड़ियाँ बनी। हालांकि मैंने इसे 2 बार खोला था, 2 बार खोल के बस मैंने पलटा था। और आप देखो, इसे और करारा करना हो तो और करारा कर लो, लेकिन बनी बहुत अच्छी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी खा के बताऊँगी कि अंदर का आलू गला है कि नहीं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी पकौड़ी बन चुकी है और बहुत अच्छी बनी है। सीरियसली पूरे आलू सब गल गया है एकदम बढ़िया से, और करारी कितनी आप देख सकते हो, कलर भी इसका ब्राउन जगह जगह जैसे बनती है नॉर्मल कढ़ाई में, बढ़िया बन गई है।